डियर मुकेश जी, ये जो प्लेटफॉर्म छोटी छोटी कहानियों का आपने जो बनाया है, उससे हम बहुत सीख और प्रेरणा ले सकते हैं। मुकेश जी is a dear friend of mine and his zeal and zest for life is truly inimitable and admirable. He's really a true friend who's always there when we need him. With this platform, Mukesh ji, you are, kind of inspiring people to understand life in a better perspective. I have watched so many stories, Japan ki machliyon ki, and so many others, and really feel good about it and hope that I will also be able to learn the true sense of life. May this platform of yours grow from strength to strength. I will be watching every story of yours. Wishing you all the very best for this and in life. एक बार फिर स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के इस अद्भुत चैनल पर। आप सुनते हैं उन कहानियों को जो आपके किरदार को, आपके चरित्र को और अधिक सशक्त बनाती है। हमारी आज की कहानी एक मूर्तिकार और एक परदेसी की है। कहानी का नायक मूर्तिकार है। एक बार एक विदेशी भारत आया और वो दक्षिण भारत में केरल के एक खूबसूरत शहर के बाहरी इलाके में पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर रहा था। उसने एक मंदिर में प्रवेश किया जो निर्माणाधीन था। वहां उसकी नजर एक मूर्तिकार पर पड़ी जो अपने ब्रश और कुछ अन्य उपकरणों के साथ एक मूर्ति बनाने में व्यस्त था। उत्सुकतावश पर्यटक उस मूर्तिकार के समीप जाता है। उसने मूर्तिकार के पास एक और वैसी ही मूर्ति पड़ी देखी जैसी कि वो बना रहा था। असमंजस में विदेशी ने मूर्तिकार से पूछा, अरे आप एक ही जैसी दो मूर्तियां क्यों बना रहे हैं? क्या इन्हें जोड़े से मंदिर में लगाना होगा? मूर्तिकार मुस्कुराया, बोला, नहीं सर, एक ही मूर्ति लगेगी। दरअसल पहली मूर्ति को बनाते समय मेरा हाथ फिसल गया था, जिसके कारण मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। इसलिए मुझे दूसरी मूर्ति बनानी पड़ रही है। विदेशी ने पहली मूर्ति को अच्छी तरह घुमा फिरा कर देखा और फिर असमंजस में पड़ गया। एक बार फिर उसने बड़े ही विनम्र स्वर में मूर्तिकार से पूछा, मुझे तो पहली मूर्ति में कोई त्रुटि नहीं दिखाई दे रही। क्या आप बता सकते हैं कि क्या खराबी है इस मूर्ति में? दूसरी मूर्ति पर ब्रश करते हुए मूर्तिकार ने उत्तर दिया, गौर से देखिए, पहली मूर्ति की नाक क्षतिग्रस्त है और इसकी मरम्मत नहीं हो सकती। विदेशी ने कहा, ओहो, ओके, अच्छा। अच्छा, इस मूर्ति को आप कहां लगाने वाले हैं? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, वो वहां मंदिर भवन से 200 फीट की ऊपर पर स्थापित की जाएगी। विदेशी ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए मूर्तिकार से कहा, यदि यह मूर्ति इतनी ऊंची स्थापित की जाएगी तो जाहिर है कोई भी मूर्ति की क्षतिग्रस्त नाक को नहीं देख पाएगा। आप इस दूसरी मूर्ति को बनाने में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? मूर्तिकार मुस्कुराया, बोला, आपका कहना सही है सर, कोई भी उस क्षतिग्रस्त नाक को नहीं देख पाएगा, लेकिन यह बात मैं जानता हूं और हर बार जब भी मैं उस मूर्ति को देखूंगा तो क्षतिग्रस्त मूर्ति के निर्माण के अपराध का बोध हमेशा मेरी अंतरात्मा को कचोटेगा और मेरे लिए उस गिल्ट के साथ जीना दूभर हो जाएगा। सर, कहानी खत्म। देखें क्या सबक दे गई ये मूर्तिकार की अनोखी कहानी। दोस्तों, उत्कृष्टता यानी परफेक्शन का मतलब है पूर्णता और हमें अपने जीवन में, अपने हर कार्य में पूर्णता के मापदंड पर हमेशा वरीयता हासिल करनी होगी। कुछ भी हो, उत्कृष्टता अंदर से आती है और हमें इसे महसूस करना होगा। उत्कृष्टता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो तो आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज है जिसे हर पल सुनते रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं, आपको अंदर से संतुष्ट होना चाहिए। एक बात और आपको समझनी होगी, यदि आप किसी भी कार्य को अगर पूरी उत्कृष्टता के साथ नहीं कर सकते तो बिल्कुल उसे हाथ में न लें, क्योंकि यदि वो परफेक्ट नहीं हुआ तो ना तो आपके लिए फायदेमंद होगा और ना ही उसे करने में आपको मजा आएगा। हमारी पहचान हमारे द्वारा करने वाले परफेक्ट कार्यों से ही होती है, जिसे हम आदत के रूप में ढाल लेते हैं। उम्मीद है मूर्तिकार के इस कहानी ने आपको झकझोरा होगा सोचने के लिए।